बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल साइंस, चैप्टर नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग। टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 ways। हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीकों से ट्रांसफर होती है, जिनमें से नंबर 1 है कंडक्शन। इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स थ्रू अ सॉलिड सब्सटेंस डज नॉट मूव इटसेल्फ। कंडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट सॉलिड में से पास होती है। सॉलिड खुद मूव नहीं करता और न ही सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी मेटल बार, आयरन बार को हीट अप करते हैं तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। जब वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है तो इससे जो हीट एनर्जी इसमें मुंतकिल हो जाती है और फिर इस मॉलिक्यूल की या पार्टिकल की वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगी। इसी तरह से ये हीट एनर्जी इस तरह से इस तरफ मूव करेगी और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस आयरन बार के दोनों सिरों का टेम्परेचर बराबर न हो। कंडक्शन को पढ़ते हुए हम 2 टर्म्स इसमें आ जाती हैं। नंबर 1 है कंडक्टर्स और नंबर 2 है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल, आयरन, कॉपर। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रेवल करवा देते हैं और मेटल्स गुड कंडक्टर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब लिखा हुआ है आयरन या फिर कॉपर। इंसुलेटर्स मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जांपल, वॉल, प्लास्टिक, फर, ग्लास एक्सेट्रा। वो अशिया या वो चीज़ें जिनमें से हीट पास नहीं होती इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप वुल, ऊन को ले सकते हैं, प्लास्टिक, फर, ग्लास वगैरह। अब इस टॉपिक से रिलेटेड पेज नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए करके दिखाता हूँ। विच मटेरियल मेक द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। कौन सा मटेरियल्स है ऐसे जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं या बनाते हैं। इसका आंसर इस तरह है, मेटल्स मेक द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स हीट के बेस्ट कंडक्टर्स होती हैं। मिसाल के तौर पे आयरन है, कॉपर है, इसी तरह से etc। सेकेंड मेथड हीट ट्रांसफॉर्मेशन का है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अकर्स व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड from one part of a fluid to another by the movement of fluid itself. Convection takes place in liquids and gases. For example, ventilation of a room, heating of water in a kettle. Convection liquids और gases में होती है। जब हम गैसेस और लिक्विड्स को हीट अप करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट तेज हो जाती है और वो मॉलिक्यूल खुद मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर हम किसी वाटर को एक केटल में गर्म करते हैं तो केटल के सबसे निचले वाले हिस्से में जब हीट पड़ती है तो उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट्स तेज हो जाती है और गर्म पानी ऊपर आ जाता है और उसकी जगह लेने ठंडा पानी नीचे आ जाता है और इस तरीके का कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं। इसी तरह ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब पूरे पानी का टेम्परेचर एक न हो। अब कन्वेक्शन से रिलेटेड भी चंद एक सवाल आते हैं। इनमें से एक ये है, वाई कैन लिक्विड्स एंड गैसेस कैरी हीट। लिक्विड्स और जो गैसेस हैं वो हीट एब्जॉर्ब क्यों करते हैं, इसमें हीट से वो मूव क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है। आंसर, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन कैरी हीट। लिक्विड्स और गैसेस कैरी कर सकते हैं हीट को बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। उनके जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। देयर आर स्पेसिस बिटवीन द
पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेसिस बहुत होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट का, रेडिएशन है। रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट पार्टिकल्स बीइंग यूज्ड। रेडिएशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है जिसमें पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये रेडिएशन की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है हीट। फॉर रेडिएशन नो नीड ऑफ एनी मीडियम। रेडिएशन के लिए कंडक्शन की तरह किसी सॉलिड बॉडी की या कन्वेक्शन की तरह गैस और लिक्विड की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे हीट ऑफ द सन रीच फ्रॉम सन टू द अर्थ थ्रू रेडिएशन। सूरज की रोशनी या हीट सूरज से ज़मीन तक पहुंच जाती है रेडिएशन की शक्ल में और वेव्स की शक्ल में। इनके दरमियान स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं है, वो वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है बगैर किसी मीडियम के वेव्स की शक्ल में। यहाँ तक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगला वीडियो लेक्चर लेके दोबारा हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू।